कल्प काल खाली चला जाएगा, उसकी परावर्तन में काउंटिंग नहीं होगी। अब फिर इसके बाद अब तीसरी बार अवसर्पणी आएगी और उसमें यदि उसको योग परिणाम बन जाए और उस काल में वहाँ उत्पन्न हो जाए तब जा कर के वो उसमें काउंटिंग होगी। ऐसे अवसर्पणी काल की उत्पत्ति के पहले, दूसरे, तीसरे समय में क्रम से उत्पन्न होता हुआ जितने समय में पूरी उपसर्पणी काल और अवसर्पणी काल के समय में उत्पन्न हो लेवे तब जा कर के एक परावर्तन होगा। इसका नाम काल परावर्तन है। इन सब चीज़ों से हम परिचित नहीं हैं और ये हमारे यहाँ वो राहट की गाड़ी की भांति प्रतिपल घूम रहा है। क्या लाभ हो रहा है? उस राहट की घड़ी का काम तो घूमना है। लाभ किसान को हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो घूमने का काम तो चालू है उसका। उस राहट की घड़ी में 4 घड़े बंधे होते हैं। एक घड़ा पानी से भरा है, एक पानी में डूब रहा है, एक खाली होकर के आकाश में लटका है और चौथा घड़ा वहाँ से घूम करके इस साइड खाली भरने के लिए तैयार हो रहा। बस यही राहट की गाड़ी की घड़ी की तरह अपना जीवन बीतता जा रहा है। आज तक हमने उस संसार परावर्तन के कार्य मिटाने का प्रयास नहीं किया। अब इन परावर्तनों के बीच में कष्टों को सहन करते हुए ही अपना काम करना है। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। बियाबान जंगल पड़ा। उस जंगल की गुजरने में उसको बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत लंबा काल निकल गया। और जंगल का रास्ता भटकने के चांस है। गर्मी के दिन हैं। अब वो घोड़े पर सवार व्यक्ति चल रहा है। घोड़े को प्यास लगी, इतनी प्यास लगी घोड़े को, इतनी प्यास लगी कि घोड़े के मुख से फशुकर निकलने लगा। एक एक कदम ठहर ठहर करके रखने लगा। अश्वारोही उस घोड़े की दशा को देख करके घोड़े से उतर करके और एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते घोड़े को ले जा रहा है। हाथ फेर रहा, बेटा थोड़ी देर और चलो, अभी पानी मिलेगा, घबराओ नहीं। जो पशुपालन करने वाले होते हैं वे पशुओं को भी अपनी संतान की भांति पालते हैं। ये उनका स्नेह होता और वे उनकी भाषा समझते हैं, ऐसा उनके लिए शिक्षित कर दिया जाता है। दिल्ली में एक गौशाला चलती है, विद्यासागर गौशाला। उस गौशाला में वे लोग दिखाने ले गए एक बार। गजब का सिस्टम लगा भाई वहाँ का। पशु इतने शिक्षित, 10 बजे घंटी बजेगी, गेट खुलेगा,
सारे के सारे पशु 2 मिनट के अंदर गेट के बाहर हो जाएंगे। अभी 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहाँ गेट के बाहर खेत में चरते रहेंगे, और 4 बजे जैसे घंटी बजेगी वो वे सारे के सारे पशु एक साथ जैसे निकले थे वैसे ही आकर के प्रवेश कर जाते हैं। किसी के लिए कोई ये कहना नहीं पड़ता कि चलो उसको अब वहाँ रह गया उसको हाँक के ले आओ, नहीं, घंटी सुनी, सब एक साथ आकर के अंदर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। डमो कार की मशीन एनी टाइम चालू रहती, और वो मशीन बंद हो जाए तो पशु रमाते हैं, और जो लोग आते हैं उनके पास मिलने के लिए वो इतना प्रेम करते कि वे पशु उस व्यक्ति को घेर के खड़े हो जाते हैं। कोई चाटता है तो वो कहते भैया इनके ऊपर हाथ फेरो तब ये आपसे संतुष्ट होंगे। ये शिक्षा उन पशुओं को दी गई। वो थे तो उस समय 300-400 पशु, लेकिन बहुत शिक्षित, कोई खुरापात नहीं, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं, किसी प्रकार का उत्पाद नहीं, इतने व्यवस्थित उनको देखा मैंने। कहने का मतलब है पशु भी इस तरह से जो पालन करने वाले होते हैं उनको शिक्षित कर दिया जाता। उस घोड़े को प्यास लगी तो मानो मालिक भी प्यास से तड़प रहा है। अब चलते चलते कुछ दूरी पर एक स्थान मिला जहाँ कुआं था, पानी था, लेकिन कुआं का पानी रहट से निकाला जाता था। अब वो रहट से पानी निकाला जाता था तो ये घोड़े वाला व्यक्ति उनके पास गया और निवेदन किया, भैया मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, उसको पानी पिला दो। उस व्यक्ति ने रहट चालू कर दी, और रहट चालू करी तो रहट से पानी उस नाली में आने लगा। अब घोड़ा जैसे ही उस पानी में मुंह लगाता और वो रहट की खटखट की आवाज़ आती है। अब वो रहट की खटखट की आवाज़ आती और घोड़ा बिचक जाता, पानी नहीं पीता। अब क्या करें, बड़ी समस्या। रहट बंद कर दो, अब रहट बंद कर दें तो पानी नहीं आता। फिर वो तो पानी तभी आएगा जब रहट चालू होगी। अब यहाँ पानी चाहिए तो खटखट सुनना पड़ेगा, यदि खटखट नहीं सुनना तो पानी नहीं मिलेगा। ये बड़ी समस्या, क्या करें, बंद करते हैं तो पानी नहीं मिलेगा, प्यास नहीं बुझेगी। अंत में घोड़ा वाला समझाता, भैया तुम इस खटखट पे ध्यान ना दो, अपनी प्यास बुझाना है तो तुम पानी पी लो, इस खटखट को नहीं देखो। ये खटखट तो तुम्हें बनी रहेगी, और ये खटखट के बने रहने पर ही तुम अपनी प्यास बुझा लो, अन्यथा तुम्हें प्यास में मरना पड़ेगा। और घोड़े ने उस बात को समझ करके और अपने पानी को पेट भर पी लिया। इसी तरह हमें शिक्षा लेना कि गृहस्थी में चूंकि धर्म ध्यान नहीं होगा, लेकिन गृहस्थी रूपी रहट में उस खटखट की आवाज को सुनते हुए भी तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर सको तो कर लो,
अन्यथा आप सोचो कि घर की जब खटखट मिटेगी तब मैं धर्म ध्यान करूँगा, भूल मत करना। उस घोड़े की भांति तुम्हें पानी पीना है, प्यास बुझाना है, तो तुम उस खटखट को गौड़ करो और गौड़ करके आप अपना पेट भर लो, उसी में सुखी रहोगे, अन्यथा सुखी नहीं हो पाओगे। ये परावर्तन का हमेशा झमेला चलता रहेगा, ये परावर्तन कभी रुकेगा नहीं। इस पंच परावर्तन के बीच में रह कर के ही आपको अपना कल्याण करना पड़ेगा। आप सोचो कि ये परावर्तन रुक जाए फिर मैं कल्याण करूं, ये भूल मत करना, क्योंकि परावर्तन तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर रुकता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक पंच परावर्तन रूपी रहट नहीं रुकेगा, और वो नहीं रुकेगा तो पानी तो मिलेगा लेकिन विषय भोग का पानी मिलेगा। उस विषय भोग के पानी को पीने के लिए खटखट खटखट तुम्हारे घर में होती रहेगी। उस खटखट को गौड़ करो और आप अपने काम में लग जाओ। देखो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पंखे की खटखट की आवाज़ आए तो नींद नहीं आती है, और कुछ लोगों की ऐसी दशा है कि खटखट की आवाज़ न सुने तो नींद नहीं आती है। अभी भले ही 10 किलो की पल्ली ओढ़ के सोवें, लेकिन पंखा तो चला के सोएं। बिना पंखा के हम सो नहीं सकते। कूलर की भी आवाज़ बिल्कुल भड़ 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 बाजे से बजते रहे हैं, तब जाकर के भी सुख की नींद सोएं, क्योंकि इनने ऐसी आदत बना ली। ऐसे लोग विविक्त सय्यासन नाम के तप को नहीं तप सकते, क्योंकि इनने कोलाहल में जीना अपने आप को ढाल लिया कि हम तो कोलाहल में ही जिएंगे, सोएंगे तो कोलाहल में ही सोएंगे, खाएंगे तो 10-20 लोगों के बीच में बैठ करके ही खाएंगे, अकेले में तो पेट ही नहीं भरेगा हमारा। कैसे जीवन को आपने ढाल लिया, उसको आप कोशिश करो कि इस तरह से अपने जीवन को बनाए कि ये 5 परावर्तन किसके हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी के संसार में 5 परावर्तन हैं। बस जो निगोद में रहने वाला 2 जीव छूटते हैं जिनके परावर्तन नहीं होते। एक नित्य निगोदिया जीव और दूसरा सम्यक दृष्टि जीव। ये 2 जीव पंच परावर्तन से बचते हैं। इसके अलावा तो सबको उसी रास्ते पर चलना है। आप जिस कार्य के लिए सोचते हैं वो कार्य आपके लिए उसी रास्ते से गुजरता है। ये होते पंच परावर्तन के स्वरूप। इन पंच परावर्तन को आप लोगों ने अभी सुना नहीं होगा। इसको सिद्धांत से 2-4 बार आप पढ़ोगे, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं? वो कोलू के बैल की भांति सुबह से शाम तक चल रहा है। 8 घंटे कोलू का बैल चला। कितने किलोमीटर चला भाई साहब? वो 10 फुट की जगह है। उस 10 फुट की जगह में चक्कर काटना है, और मैं 10 फुट की जगह में घूम रहा हूं। ये उसको दिखाई ना देवे, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। वो पट्टी बांध करके अब घूम रहे हैं, यानी 8 घंटे में जहाँ 40 किलोमीटर का सफर हो सकता है,
वहाँ पर 10 फुट की जगह में अपना काम कर रहा। ये संसार भी कोल्हू के बैल की भांति तुम इसी संसार में घूम रहे हो, और वो संसार तुम्हारे लिए ये 14 राजू प्रमाण लोक के भीतर आप वो जन्म मरण की परिपाटी कर रहे हो। उसी संसार के ऊपरी भाग में सिद्ध परमात्मा रहते हैं, जो सिद्ध परमात्मा एक समय में अव्यबाद सुख का वेदन करते हैं, और यहाँ एक समय में कितने कष्टों का वेदन करते हैं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा है, और वहाँ एक श्वास के समय में अनंत अनंत संसार के जितने सुख हैं उन सारे सुखों को वेदन करने का उनका काम हो रहा है। ये शक्ति अपने अंदर है, लेकिन बस इतना है कि उस शक्ति की व्यक्ति अपने पास प्रकट नहीं हो पा रही है। वो प्रकट करने की क्षमता अपने पास है। कोशिश करो इन 5 परावर्तन को करते हुए छेदन, भेदन, नरक, पशुगति, बद बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। ये पंक्ति देखो आपके लिए क्या संकेत कर रही है। इस 5 परावर्तन को करते हुए छेदन, भेदन, नरक, पशुगति, ये 2 गतियां ऐसी हैं कि जिनमें हमेशा कष्ट का ही अनुभव होता है। और नरक गति के दुखों को यदि आप पढ़ो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो नरक गति में मूलतः 8 प्रकार के दुख हैं। वो 8 प्रकार के दुख वहाँ ऐसे हैं कि सबसे पहला दुख तो वहाँ भूमि जन्य दुख है, क्योंकि जिस भूमि में रहना है उस भूमि का ऐसा कष्ट है कि तहाँ भूमि पर सद दुख येसो, बिच्छू सहस डसे नहीं देशो। उस नरक की भूमि इतनी भयंकर है कि उस भूमि को एक बार स्पर्श करो तो ऐसा दुख होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो बे। और कौन से बिच्छू ने? कितना बड़ा होता बिच्छू? ये तुम्हारे यहाँ का बासौदा का नहीं, 1 इंच 2 इंच वाला। ओ स्वयंभू रवण समुद्र में रहने वाला 9 योजन लंबा चौड़ा वो बिच्छू एक नहीं, 1000 बिच्छू एक साथ काटे, और उन एक साथ काटने पर जो पीड़ा होवे वो पीड़ा वहां की भूमि में पैर रखते व्यक्ति तिल मिला जाता है। ये वहां की भूमि संबंधी दुख है। और दूसरा दुख वहां पर वैतरणी नदी है। वो वैतरणी नदी सामने भरी दिखाई दे रही है, लेकिन वो वैतरणी नदी खून और पीप से भरी है, पानी तो है नहीं। और उस खून पीप से भरी नदी को देख करके प्यासा व्यक्ति फिर भी प्यास बुझाने के लिए जाता है, तो वो पानी वहाँ का ऐसा है कि जैसे अपने यहाँ की तेजाब है।
तेजाब को हाथ में ले तो हाथ गल जाए। ओ नार की प्यास बुझाने के लिए उसमें घुसता है पानी में, बेतरनी में, तो पैर गल जाते। फिर भी साहस जुटाता पानी तो पी लो, और पानी पीने के लिए जैसे अंजलि भरता तो अंजलि तेजाब की तरह गल जाती है। वो पानी बीच में ही बिखर जाता है, उसके मुख तक नहीं आ पाता है। ऐसा भयंकर दुख। और दूसरी चीज, उस बैतरणी में मात्र पानी नहीं, कृमिकुल कलित देह राहिनी, वहां ऐसे कीड़े हैं। वे कीड़े कोई वहां त्रियंच गति के नहीं होते। वे कीड़े नार की अपनी विक्रिया से स्वयं बन जाते हैं। और वे कीड़े जब काटते हैं पानी में घुस करके, तो कभी पानी में घुसे, मछली ने काटा कभी के नहीं काटा? अरे किसी के शरीर में फोड़ा होवे और नदी में घुसे और मछली टोकड़ मार देवे, उस फोड़े पे मार देवे, तो उसकी पीड़ा देखना। कभी एक आध बार अनुभव कर लेना। कहीं ना घुसे हो तो कुंडलपुर के सरोवर में, वर्धमान सागर में जाए आना, नहाए आना। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, थोड़े से चावल डालो तो सैकड़ों उभड़ के आते हैं। तुम घुसोगे तो चारों तरफ से वे टोकड़े मारने प्रारंभ कर देंगे, निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे भयंकर कष्ट वहाँ की बेहतर नदी के हैं। और भी भयंकर कष्ट है भैया, क्या करें। सुनतन सुनतन फूटे कान, तऊने चेते आतव राम। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदान। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिल रे, जो तेरो शरणागे सो पावे